वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए आज जो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव 1000 साइंस की सीरीज जो चल रही है उनके आज छठे क्लास की बात कर लेता हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ साइंस से सवाल आते हैं वहाँ इस टॉपिक से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से काफ़ी हद तक आपको कवर हो जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है और ये एसपीडी से उठाया गया ये है, तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं। पिछले मैंने क्लास में 153 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आज 154 से स्टार्ट करते हैं। और रेलवे में आप देखते होंगे यहाँ से काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, तो इस सीरीज को आप काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आज का 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इनकी पहचान करें। तो ऐसा कौन सा रोग है जो प्रति वर्ष एक वर्ष में 5 लाख भारतीय इनसे मरते हैं? तो ये रोग है आपको देखिए एड्स, कैंसर, इंसोफिलाइटिस और ये क्षय रोग। तो क्षय रोग जिसे टीबी भी कहते हैं, इससे 5 लाख से ज़्यादा भारतीय इस रोग से एक साल में मरते हैं। ठीक, ये डाटा याद कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या करते हैं? कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पेड़ पौधे जो भी है वो जो अपना खुद से भोजन बनाते हैं तो वो होते हैं प्राथमिक उत्पाद। प्राथमिक उत्पाद क्या होते हैं? जो खुद से बनाते हैं। और जो भेड़ और बकरी क्या करते हैं? वो पेड़ पौधे को खाते हैं, तो इसलिए द्वितीय उपभोक्ता हो गए। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गए? पेड़ पौधे जो स्वयं खाना बनाते हैं। आगे है डॉल्फिन। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाते हैं, तो डॉल्फिन क्या है? मत्स्य है, सरीसृप है, उभयचर है या स्तनी है? ठीक, तो देखिए डॉल्फिन डॉल्फिन की बात कर ले तो यह मछली की। तो देखिए डॉल्फिन क्या है? स्तनी। स्तनी का क्या मतलब क्या होता है? जो बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाती है। तो ये डॉल्फिन क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देती है और दूध भी पिलाती है। ठीक, आगे है अपमार्जक। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक है साबुन, उत्प्रेरक, औषधि या शोध शोध अभिकर्ता। तो अपमार्जक साबुन हो जाता है, साबुन अपमार्जक कहलाता है। ठीक, आगे का क्वेश्चन है आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, या जुरासिक काल का सरीसृप है, ट्रायसिक काल का सरीसृप है, या ट्रायसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप है। तो देखिए आर्कियोप्टेरिक्स ये है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। क्या था ये? जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक, आगे का क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? देखिए जीवन चक्र की पूछ रहे हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाता है? पुष्प, तना, पत्ती, जड़। तो देखिए ये हो जाता है पुष्प। बात कर ले पुष्प। पुष्प हो जाता है पेड़ पौधे का जीवन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है पुष्प। ठीक, क्योंकि पुष्प लगेंगे तभी फल आएंगे और तभी फिर से नए पौधे उत्पन्न हो पाएंगे। ठीक, आगे है किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होती है? तो देखिए प्रोटीन सबसे ज्यादा कौन सा होता है? चना, मटर, अरहर, सोयाबीन। तो देखिए दाल में प्रोटीन होता है और सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन में। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। जो भी शाकाहारी होते हैं उन्हें बोला जाता है कि सोयाबीन का ज्यादा यूज करें प्रोटीन लेने के लिए। ठीक, तो ये सोयाबीन हो जाएगा प्रोटीन सबसे ज्यादा। आगे है सबसे लंबा जीवित वृक्ष। तो सबसे लंबा और जीवित वृक्ष कौन सा हो जाता है? तो यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदास या पर्णपान। तो देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया हो जाता है। ठीक, ये सिकोया सबसे लंबा और जीवित वृक्ष है। आगे है
वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था। तो कितने 20,000 वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इसमें है 2 लाख वर्ष पूर्व या 20 लाख पूर्व या 2 करोड़ वर्ष पूर्व। तो लगाइए आप इनका आंसर। तो ये हो जाता है 2 लाख वर्ष पूर्व। ये ऑप्शन में क्वेश्चन में भी दे दिया है, तो इसे याद रखिएगा। आगे है सर्वदाता। सर्वदाता वर्ग को रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है जो सभी को दे सकता है। देखिए इसमें होता है ओ और ए बी दोनों याद रखिएगा, ठीक। तो ये दोनों ही होता है, एक क्या करता है सबको दे सकता है और एक है सबसे ले सकता है। तो सर्वदाता यहाँ पूछा गया है। तो देखिए ओ वर्ग वाले जो भी होते हैं वो सबको दे सकता है, वहीं ए बी वाले होते हैं सबसे ले सकता है, ठीक। और ये सभी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, ठीक। आगे है एस्पिरिन। एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है, एक प्रतिजैविक है या शामक है या एंटीपायरेटिक्स है या इनमें से कौन सा नहीं। तो देखिए एस्पिरिन हो जाता है आपको, ये होता है एंटीपायरेटिक्स हो जाता है। एस्पिरिन क्या है, एक एंटीपायरेटिक्स हो जाता है, ठीक। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है। देखिए एक समान शुष्क सेल है जिसमें विद्युत अपघट कैसा होता है, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। विद्युत अपघट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। आगे क्वेश्चन है 166 डायनमो। देखिए डायनमो क्या करता है, आप देखते होंगे साइकिल में या जनरेटर में जो डायनमो लगाता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ये बी नंबर में है, या यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। अब वही बात कर लेते हैं, ये तो हो गए डायनमो की। और एक होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तन कर देता है। तो आप लोग मोटर या फैन देखे होंगे, वो क्या करता है विद्युत ऊर्जा लेता है और घूमने लगती है, तो वो क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। आगे है आकाश नीला लगता है, क्योंकि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसका क्या कारण है। तो देखिए सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, ये गलत है। लघु रंग दीर्घ रंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। तो देखिए क्या होता है, ये जो होता है ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है प्रकीर्णन के कारण। जिस रंगों का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है तो उस कलर की बिखर जाती है और आकाश वैसा दिखाई पड़ता है। तो नीले प्रकाश का क्या होता है स्कैटरिंग ज्यादा होता है और इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक, याद रखिएगा। आगे है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, 1/10 mm के, या 1/100 mm के, या 1/1000 mm के, या 1/10,000 mm के। तो 168 नंबर क्वेश्चन है और इसका हो जाएगा आपको 100 मतलब सी 1/1000 mm होता है, ठीक। ये 1 माइक्रोन के बराबर हो जाता है। आगे है अति चालकता का लक्षण। अति चालकता का लक्षण है क्या, उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, या शून्य पारगम्यता, या अनंत। तो अति चालकता मतलब बहुत ही अधिक चालकता के लिए क्या होना चाहिए, तो उच्च पारगम्यता। अति मतलब उच्च, याद रखिएगा चालकता के लिए उच्च पारगम्यता होनी चाहिए। आगे है 170 नंबर क्वेश्चन, वर्षा दीर्घतम होता है प्लूटो पर, गुरु पर, पृथ्वी पर, या नेपच्यून पर। तो वह दीर्घतम वर्ष यानी कि सॉरी ये पूछ रहा है कि वर्ष, एक वर्ष मतलब जो सबसे ज्यादा समय तक किस में होता है। जैसे हमारे में 365 दिनों का एक वर्ष होता है, तो इस तरह एक वर्ष में सबसे ज्यादा दिन किस ग्रह पर होते हैं, ठीक। देखिए ये प्लूटो पर क्या होता है सबसे ज्यादा दिन, वर्ष की दो होती है कार्यकाल, सबसे ज्यादा एक वर्ष में दिन होते हैं प्लूटो पर, ठीक। आगे है वर्षा के बूंदे गोलाकार आकृति का कारण क्या है। काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो वर्षा का बूंद जो होता है गोलाकार करने का क्या होता है, द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडल दाब, या गुरुत्व। तो ये हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है वर्षा के बूंदे गोल होता है, या पानी की बूंदे बोलेगा गोल क्यों के कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है।
कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा, मान लीजिए एक कमरे में रेफ्रिजरेटर है और उसका हम दरवाज़ा खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, आप कमरे में कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। गलत। देखिए क्या होता है, हो जाता है, देखिए रेफ्रिजरेटर का जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे और कमरे के तापमान में, टेम्परेचर में थोड़ा वृद्धि हो जाएगा, ठीक, थोड़ा गर्म हो सकता है। ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है, तो रेडियम हम किससे प्राप्त करते हैं, तो पिच ब्लेड से हम रेडियम प्राप्त कर लेते हैं। और पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क भी है, ये भी याद रखिएगा। आगे है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, दो होता है, एक हाइड्रोजन बम और एक परमाणु बम, दोनों का पूछ लिया जाता है, किस सिद्धांत पर ये काम। देखिए परमाणु बम हो जाता है नाभिकीय विखंडन पे ये काम करता है, और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम, वो और संलयन पर काम करता है, ये दोनों याद रखिएगा। आगे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है CaCO, तो इसका हो जाता है CaSO4 होल 2 H2O, CaSO4 का होल 2 और H2O हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र हो जाता है। आगे है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो देखिए नींबू क्यों खट्टा होता है, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू में क्या होता है, साइट्रिक एसिड, नींबू में क्या होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, वहीं एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे मानव के जो होते हैं आमाशय में पाए जाते हैं, वही टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। आगे है, वायु एक क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। देखते होंगे हम जब वायु लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, उसमें सभी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य भी गैस रहते हैं, तो ये एक मिश्रण हो जाता है। आगे है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए विरंजक चूर्ण क्या होता है, ये जल में अधिक विलेय होता है, ये कथन सत्य है। ये हल्के पीले रंग का होता है, गलत। ये ऑक्सीकारक है, गलत। ये तंतु अम्ल को की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये गलत है, ये सब हो जाएंगे, जल में अधिक ये विलेय होता है। आगे का क्वेश्चन है, पारद धातु, पारद एसिजिव होते हैं तो वो क्या होते हैं उनका बताना है इसमें, तो ये होते हैं पारद युक्त मिश्र धातु होते हैं। पारद धातु जो है ये पारद युक्त एक मिश्र धातु है, ठीक। आगे है, 180 नंबर क्वेश्चन, जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती, क्यों, तो उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, गलत। उनका शरीर का ताप बढ़ जाता है, गलत। वे सांस नहीं ले पाते, देखिए गल्फर से वो सांस लेते हैं और जैसे वायु के संपर्क में आते हैं तो वो नहीं ले पाते हैं, तो ये सही है। आगे है, 181 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो देखिए ये नर्तन से पहचानते हैं, गंध से नहीं पहचानते, दृष्टि स्पर्श से नहीं, ये नर्तन से पहचानते हैं। आगे है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं, तो मनुष्य का ऐसा कौन सा भाग है जो दांत 2 बार आते हैं, तो देखिए मनुष्य में 20 दांत ऐसे हैं जो मनुष्य के काल में 2 बार आते हैं। तो ये आज के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये नीचे इस पीडीएफ में सभी के आंसर भी हों, ये टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए काफ़ी बधाई, और सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो 1000 का साइंस के जो सीरीज़ है इसे आप कर लीजिए अच्छी तरह, तो यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। और रेलवे में ये काफ़ी स्पीडी से रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं और यहाँ से देखने को मिलते हैं। इस तरह मैं साइंस का भी बैच चल रहा है, और एलपी टेक्नीशियन का ऑब्जेक्टिव प्रीवियस का भी चल रहा है, उनका भी प्ले लिस्ट बना है, और जाके आप वहाँ से देखिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए और कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।